present teacher. हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कहानी संग्रह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। ईदगाह कहानी, चलिए आज इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है। इसमें आपके छोटे बड़े बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं और एक बच्चा जो दिखाई दे रहा है, एक बच्चा जो है इस पूरे कहानी का हीरो है। इसे हम नायक कह सकते हैं, इस कहानी का नायक कह सकते हैं। एक कहानी इसी बच्चे से रिलेटेड है। ये इसकी माँ है और इसके ये साथी सब हैं। धूम मची हुई है, ईदगाह यानी ईद आ गया है, ईद पर मेला लगेगा, मेले में जाने की धूम है, इसलिए लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, यानी रमजान जब 30 दिन बीत जाता है, 3 दिन रोजा रखने के बाद बीत जाता है, गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। यानी अपने अपने मेला जाने की तैयारियां में सभी लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं। आगे देखेंगे। देखिए आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी उनको खाना पीना, उसका राशन दिया जा रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की ही चीज है। ये जो छोटा बच्चा है, ईदगाह ईद के मेले में जाने की खुशी एक छोटे बच्चे को ही है। रोजे बड़ों बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोजे जो है वो बड़े बूढ़ों के लिए हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए तो ये ईद का नाम है, ईद रखते रहते हैं। आज वह आ गई है, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। यहाँ पे लड़के जो उनके पास उनके पॉकेट में जितने भी पैसे मिले हैं उसे बार बार निकालते और उसे पुनः पॉकेट में रख लेते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2, देखिए इसमें एक महमूद नाम का लड़का है। 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। कितने पास? 12 पैसे। किसके पास? महमूद के पास। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इसके पास कितने हैं? 15 पैसे हैं। अब ये क्या करेगा? इन पैसे से मेले में जाएगा तो अनगिनत पैसों से अनगिनत खिलौना खरीदेगा। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न यहाँ पर हामिद है। देखिए हामिद ही इस पूरी कहानी का नायक है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद जो है अपने बूढ़ी दादी के गोद में क्या करता है? सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पे एक पुरानी धुरानी टोपी है, यानी बहुत गरीब है, उसके पास सही ढंग का कपड़ा भी नहीं है। लेकिन आइए देखते हैं, जिसका गोटा काला पड़ गया, जो टोपी उसका गोटा जो है ना वो भी काला पड़ गया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। गांव से सभी लोग क्या करते हैं? मेले के लिए चल देते हैं और उन्हीं के साथ हामिद नामक जो लड़का है वह भी जा रहा है। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने एक दूसरे साथियों को क्या करते? जोहने लगते, इंतजार करने लगते। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें दिखने लगी। शहर आ गया और शहर में बड़े बड़े घर, बड़े बड़ी इमारतियां दिखना शुरू हो गई है। ये अदालत है, यह कॉलेज है, वहाँ पे अदालत दिखती है, कॉलेज दिखते हैं, यह क्लब है, घर है। इनमें बड़े कॉलेज कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी।
इसमें बड़े बड़े आदमी हैं। उसमें से कोई बोलता है कि सभी लड़के नहीं है, इसमें तो बड़ा बड़ा आदमी लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने में बड़े हो, इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं, ये सब इतना बड़े हो गए हैं, लेकिन पढ़ने के लिए क्या करते हैं, अभी भी यह जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सब आपस में बात करते हैं कि ये सब लड़के नहीं, इनके तो बड़ी बड़ी मूछें हैं, ये सब बड़े आदमी हैं, इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं। देखिए यहाँ हामिद जो लड़का है उसके क्लास में भी 2-3 बड़ा बड़ा क्या है, लड़का है, बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं, उनको कुछ आता नहीं है, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। हामिद कहता है कि मेरी क्लास में भी कुछ बड़े बड़े लड़के हैं, यहाँ पे भी बड़े बड़े कामचोर हैं, जो देखने में लग रहे हैं कि बड़े आदमी हैं, वो कामचोर है, इसीलिए अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चा ऐसा लोग आपस में बात करता है। लेकिन सहसा ईदगाह नजर आया। अचानक ईदगाह अर्थात जहाँ मेला लगा हुआ था वह नजर आता है। नमाज खत्म हो गई है, सभी लोग नमाज क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने के दुकान पर धावा होता है। इसके बाद सभी लोग क्या करते हैं, जिधर मिठाइयाँ खिलौना तरह तरह के लगे होते हैं उसी तरफ धावा बोल देते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। उसपे जो चलने वाला चरखा था, हिंडोला था, हिलने वाला, उसे लोग देखते हैं, कहते 1 पैसे देकर इस पर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे। लगे कि तुम आसमान पे क्या कर रहे हो, जा रहे हो, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये अच्छी चरखी है, यह चरखी लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। यानी 1 पैसे में उस चरखी पे बैठकर 25 चक्कर लगाया जाता था। महमूद और मोहसिन और नूरे और शम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो है उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो कहता है कि जो मेरे पास धन है, कोष है, उनमें से मैं 1/3 यानी 1 पैसा देकर 25 चक्कर में घूमने वाला नहीं हूँ। सब चर्चों शुरू करते हैं, अब खिलौने लेंगे। सभी लोग आपस में बात करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी, कतार लगी हुई थी, तरह तरह के खिलौने, अनेकों प्रकार के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। सभी बच्चा देखकर बहुत प्रसन्नचित्त होता है, कहता वाह क्या बात है, यहाँ पे अनेकों प्रकार के खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता, देखिए महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद ये चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन नाम का जो लड़का है उसे भिश्ती पसंद आता है। आगे देखते हैं। ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह 1 हाथ से पकड़े हुए हैं, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। आगे देखते हैं। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे जो है उसको वकील से प्रेम है, अतः देखते हो क्या लेता है, नूरे वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी और सुनहरी जंजीर, 1 हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। देखिए आगे देखते हैं। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। उस वकील को देखकर ऐसी बात आपस में करते हैं। ये सब 2-2 पैसे, ये सब क्या है, 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3
हामिद नामक लड़का है, उसके पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? इतना महंगा खिलौना हामिद नाम का जो लड़का है नहीं ले सकता है। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? अपने आप में ही वह बातें कर रहा है। कौन? हामिद नामक लड़का। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, लेकिन वो अपनी ललचती हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। सोचता है कि कम से कम वो हमें छूने के लिए मिल जाते, हाथ में मिल जाते तो मैं उसको जी भर के देख लेता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवाड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मजे से खा रहे थे। यहाँ पे सब अपनी अपनी पसंद के जो अन्य लड़के थे मिठाइयाँ लिए और बहुत चाव के साथ खा रहे होते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, लेकिन हामिद नाम का जो लड़का है वो क्या करता है? लोहे के दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, वहां पे कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। वो सोचता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है, मैं चिमटा ही ले लेता हूँ। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी। इस छोटे बच्चे के दिमाग में देखिए कितनी बड़ी बात आ जाती है। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा। आज वो सब बातों को सोच रहा है और निष्कर्ष निकाल रहा है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। हामिद के साथी क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। सभी पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। यहाँ हामिद कहता है कि देखो सब कितने लालची, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। मन ही मन विचार वह कर रहा है। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम कहने को कहा तो पूछूंगा, आए मिठाइयाँ खाए, आप मुंह सड़ेगा, आपका मुंह सड़ेगा, थोड़े फुर्सियां निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से, वह मेरे दुश्मनों से हंसे, मेरी बला से हंसे। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? देखिए हामिद नाम का जो लड़का है वह बालक क्या करता है, उस दुकान पे खड़ा रहते रहते सब सोच लेने, विचार लेने के बाद, अपनी इच्छाओं को त्याग देने के बाद वह बालक क्या करता है, उस दुकानदार से पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में न देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है बच्चा, तुम आगे बढ़ो, ये तुम्हारे काम का चीज नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है, मिठाइयाँ है, अन्य सब बच्चे दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग अपने अपने गुब्बारे वगैरह बैलून लेकर सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं, घूम रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो हामिद जैसे पूछता है कि चिमटा कितना का है, दुकानदार क्या करता है, देखता उसके आगे पीछे देखता है, कोई आदमी नहीं होता है। तो कहता बेटा तुम्हारे काम का नहीं है, तुम जाओ। तभी हामिद पूछता है बिकाऊ है कि नहीं। ये बात हामिद पूछता है कि बिकाऊ है कि नहीं है, बिकाऊ क्यों नहीं है और यह क्यों लाद लाए हैं। दुकानदार बोलता है बिकाऊ है, तभी तो इसको हम लाद कर लाए हैं। तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है। यह बात हामिद कहता है कि तब फिर बताओ कितने का है। 6 पैसे लेंगे। दुकानदार बोलता है कि इस चिमटे का 6 पैसे लेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं, जबकि चिमटा कितने का मिल रहा है, 6 पैसे के मिल रहा है। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक बताओ। सहसा धीरे धीरे आवाज में बोलता है कि ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। दुकानदार ये कहता है कि 5 पैसे से कम नहीं लूंगा,
अगर लेना है तो लो, अन्यथा तुम आगे बढ़ते चलो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद के पास 3 ही पैसे हैं। अब देखिए वो भी कह देता है, क्या तुम 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। चिमटा लेता है, उसे बंदूक के समान कंधे पर रखता है और बिल्कुल अकड़ते हुए अपने साथियों के पास आ जाता है। जरा सुने सबके सब क्या क्या आचुलायन करते हैं। चलिए देखते हैं कि लोग उसके बारे में बोलते क्या, आलोचनाएं क्या करते हैं। तो देखते हैं। देखिए मोहसिन ने हंसकर कहा, सबसे पहले मोहसिन बोलता है, वह हंसकर बोलता है, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटों को जमीन पर पटक कर कहा। हामिद तुरंत क्या करता है, उस चिमटे को जमीन पे पटक देता है और बोलता है, जरा अपनी भिश्ती जमीन पे पटको, गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों। ऐसी बात हामिद बड़े प्रफुल्लित मन से मोहसिन को जवाब देता है। अब देखिए आगे महमूद क्या कहता है। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद बोलता है कि चिमटा कोई खिलौना है क्या? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मैं मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। मेरा बहादुर शेर चिमटा है। यानी अपने चिमटों को क्या कहता है, कहता मेरा चिमटा बहुत बहादुर है, तुम्हारे खिलौने इसके आगे टिक नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं, देखिए क्या है। सम्मी ने खंजरी ली थी। सम्मी नाम की जो उसके साथ लड़की थी वो क्या ली थी, खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, सम्मी क्या करता है, बोलता है, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। वो बोलता है, क्या तुम मेरी खंजरी से इसको बदलोगे? मैं इसको 2 आने का लिया। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी है, ढक ढक बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग हो चाहे पानी हो, आंधी हो या फिर तूफान है, बराबर डटा रहेगा, खड़ा रहेगा। मेरा चिमटा बहादुर शेर है। आगे देखते हैं। देखिए चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। यानी चिमटे की इतना विशेषता बताना शुरू कर दिया हामिद नाम का लड़का कि चिमटे से सब लोग मोहित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? सब लोग तो खिलौना, मिठाई, रसगुल्ला में उड़ा दिए। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, बात से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचाकर रखे थे। ये आपस में सभी बच्चे बात करते हैं। अब देखेंगे, अब बालकों के 2 दल हो गए। कुछ दूर जाने के बाद बालक डिवाइड हो जाते हैं, 2 दलों में बढ़ जाते हैं। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। किससे? चिमटा से। चिमटा को यहाँ पर बहुत ही बहादुरी के साथ, उत्साह के साथ बहादुर बताता है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता है। मोहसिन बहुत जोर से प्रयास करने के बाद कहता, क्या तुम्हारा चिमटा पानी भर सकता है? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट
बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। यानी चिमटा की हुकूमत ज्यादा है, अब भिस्ती उसके आगे कुछ नहीं है। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बदे बदे फिरेंगे। अगर तुम्हारा चिमटा पकड़ा जाता है तो अदालत में क्या होगा? बंद जाएगा। तब वकील साहब के ही पैर पड़ोगे, तब तुम मेरे मिट्टी के वकील का ही पैर पड़ोगे। ऐसी बात मोहसिन करता है। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? वो कहता, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे अकड़ कहा, यह सिपाही बंदूक वाला, मेरा जो मिट्टी का सिपाही है ये बंदूक वाला तुम्हें पकड़ने आएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। कहता, ये रुस्तमे हिंद हम जैसे बहादुरों को पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। मोहसिन कहता, तुम्हारा जो चिमटा है उस चिमटे का मुंह प्रतिदिन हर एक दिन आग में क्या करेगा? जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह उनका काम है। आग में हाँ, तो आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। यानी जो हामिद बच्चा है उसकी बूढ़ी माँ अमीना जैसे आवाज सुनती है दौड़ी जाती है और उसे गोद में उठाकर खूब लाड प्यार करती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। अचानक उसके हाथों में चमचा देखती है, चिमटा देखती है और चकित हो जाती है। यह चिमटा कहाँ था? हामिद बोलता है, मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। हामिद बोलता है, किसको मैंने 3 पैसे में क्या लिया है? मोल लिया है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न किया, लाया क्या? चिमटा लेकर आया है। सारे मेले में मुझे कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत शांत में बदल जाता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचा होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना बहुत ही क्या होती है? प्रसन्न हो जाती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें उसकी आंखों से गिरते चले जा रहे थे। तो इस छोटे बालक यानी हामिद के त्याग को आपने इस कहानी के माध्यम से जाना। उसके बलिदान, त्याग बलिदान, उसके मोह माया, वो भी कितने छोटे उम्र में इतना बड़ा त्याग। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।